Welcome students to the current electricity chapter by Sumit sir of 10th class। ये चैप्टर आपके 12th क्लास में भी यूज़फुल रहेगा और इस चैप्टर के अंदर हम अगर बात करते हैं ये हमारा फ्लो रहेगा चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल टाइप्स और करंट और उसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज के बारे में। जैसे मास हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर था, उसके अंदर हम अगर बात करते हैं तो एक मास वाली बॉडी दूसरे मास वाली बॉडी को सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट कर सकती है। सिमिलरली चार्ज इज आल्सो ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज बॉडीज। चार्ज में अगर हम बात करते हैं तो लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब एक जैसे और अनलाइक का मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव और अनलाइक आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर चार्ज की डिनोटेशन की बात करते हैं तो क्यू के जरिए इसको डिनोट किया जाता है और कूलम के अंदर इसको मेजर किया जाता है। अब आते हैं टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। हमारे दो टाइप के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज। जो ग्लास रोड के ऊपर चार्ज था उसको पॉजिटिव चार्ज नाम दिया गया था और जो सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज था उसको नेगेटिव चार्ज नाम दिया गया था। एक्चुअल में नेमिंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से है। इनिशियली एक्सपेरिमेंट के अंदर ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया गया और फाइंड किया गया कि दोनों बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। अब वहाँ पर जब दोनों को आपस में रब करने के बाद कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के साथ में लेके आए तो वो अपने चार्जेस को लूज़ कर देती हैं। दैट्स वाई उनके नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखे गए। जैसा मैथ्स के अंदर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को जब आपस में ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो उनका टोटल जो है 0 आ जाता है। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ के बारे में हम देखेंगे चार्जेस की। सबसे पहले आता है प्रोटॉन। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ई और पी। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन आपका एटम का एक दूसरा पार्टिकल हो गया, उसको ई के जरिए डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की जो अमाउंट होती है वो एक एटम में सेम होती है, इसलिए एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो माइनस का होगा, बस डिफरेंस इतना सा रहेगा। अब न्यूट्रॉन की बारी आती है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा वो आपका 0 होगा। नेक्स्ट एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल एक्चुअल में डबली चार्ज हीलियम एटम को बोला जाता है। डबली चार्ज दैट मीन्स इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। 2 पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन का डबल, तो 2e के जरिए इसको लिखेंगे या फिर अल्फा के जरिए जैसा ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया गया है इसके जरिए इसको डिनोट किया जाएगा। और e का डबल होगा, 2e होगा, इसलिए 1.6 का डबल 3.2 आएगा यहाँ पर। 3.2 इंटू 10⁻⁻19। बीटा पार्टिकल आपका कुछ नहीं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा सेम होगा जो कि आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। नेक्स्ट आपका गामा पार्टिकल। अल्फा बीटा गामा ये सभी आपकी रेडिएशंस हैं, अल्फा बीटा और गामा। गामा में आपका कोई चार्ज नहीं होता है तो इसलिए गामा का चार्ज आपका 0 रहेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर हम साइंस को एक ट्री की तरह एज्यूम करते हैं तो इस ट्री की इनिशियली 3 ब्रांचेस थी हमारी। ये 3 ब्रांचेस थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब फिजिक्स की आगे अगर हम बात करते हैं तो उस ब्रांच में से भी फर्दर ब्रांचेस निकली हुई हैं और इन ब्रांचेस को जैसे कि सब ब्रांचेस होती हैं पेड़ के अंदर, सिमिलरली यहाँ फिजिक्स की 2 ब्रांचेस को हम यहाँ स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में डिफरेंस इतना है, इलेक्ट्रो यहाँ चार्ज को डिनोट करता है, स्टैटिक मीन्स रेस्ट होता है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो जब चार्ज मोशन में होता है तो उससे हमारा बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी वजह से जो जो इफेक्ट होते हैं, जो प्रोड्यूस होंगे इफेक्ट, उनको भी हम इसमें स्टडी करेंगे एंड वेरियस इफेक्ट्स ड्यू टू देम। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं
तो इसमें हम डील करेंगे चार्जेस इन मोशन एंड वेरियस इफेक्ट ड्यू टू देम। अब मटेरियल के टाइप्स की बात करते हैं। मटेरियल हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, आपके कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पर हम जितनी भी बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स कौन से होते हैं? सब्सटेंसेस विच अलाउ पैसेज ऑफ करंट, जिनमें से करंट इजीली पास हो जाता है, दोज आर कंडक्टर्स। एजी सिल्वर जिसको हम बोलते हैं, ये आपका चांदी बेस्ट कंडक्टर है। और कॉपर हाउसेज में यूज किया जाने वाला, कॉमनली यूज किया जाने वाला कंडक्टर है। यहाँ पर सिल्वर का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं कंडक्टर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर जस्ट डू नॉट का एक्स्ट्रा यूज किया जाएगा, विच डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक, रबर, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। सेमी कंडक्टर्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल सेमी सर्कल, सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर दैट मीन्स ये हाफ कंडक्टर है, तो नेक्स्ट हाफ बचा हुआ हमारा क्या होगा? इंसुलेटर बच गया। दैट मीन्स इट समटाइम बिहेव एज कंडक्टर एंड समटाइम एज इंसुलेटर। अब किस टाइम पे ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा उसको अगर हम बात करते हैं, तो वो जब टेम्परेचर हायर होगा या फिर इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी, एट दैट टाइम इट विल बिहेव एज ए कंडक्टर। एंड व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म एंड व्हेन द टेम्परेचर इज लो, इट विल बिहेव एज इंसुलेटर। सुपर कंडक्टर्स, अगर हम सुपर कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो जैसे इसके अंदर वर्ड आया सुपर और कंडक्टर्स, तो इसके अंदर कोई ना कोई किसी टाइप की सुपर पावर्स होंगी। सुपर पावर्स का मतलब यहाँ पर है रेजिस्टेंस से। अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है, तो हर कोई कंडक्टर सम अमाउंट स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। मतलब कुछ ना कुछ करंट को वो रोक देता है, स्मॉल पोर्शन को, बहुत ही कम पोर्शन को रोक देता है अपने में से फ्लो होने से। बट सुपर कंडक्टर्स के अंदर यही सुपर पावर्स हैं कि ये अपने में से पास होने वाले किसी भी करंट को नहीं रोकती है। इनका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली जीरो होता है, तो इसलिए इनको सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। ये ज़्यादातर आपके सुपर कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करंट। करंट की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने पहले 9th क्लास में पावर वगैरह को और दूसरी चीज़ों को डिफाइन किया है जिसकी डिवाइडेड बाय टाइम है, जैसे कि स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जहाँ पर डिवाइडेड बाय टाइम आता है हम उनको रेट से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे कि वायर में से कितना चार्ज फ्लो करता है। करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसको आई के जरिए डिनोट किया जाता है और एम्पियर के अंदर मेजर किया जाता है। मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इज कॉल्ड एमीटर। उस डिवाइस को हम एमीटर बोलते हैं। अब करंट की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, तो करंट हमारा दो टाइप का कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट इज कन्वेंशनल करंट, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब आते हैं हम कन्वेंशनल करंट के ऊपर। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशन होते हैं हमारे प्रथा, जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये सभी प्रथाएं थी, तो सिमिलरली कन्वेंशन हमारा प्रथा होता है। तो स्टार्टिंग में क्या माना जाता था? हर कोई चीज़ हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, या हम कह सकते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो इसीलिए बैटरी के अंदर अगर हम, या सेल के अंदर अगर हम देखते हैं, तो दो टर्मिनल्स बनाए जाते हैं। दो टर्मिनल में एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा हमारा नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव नंबर को छोटा कंसीडर किया जाता था, इसलिए टर्मिनल का साइज छोटा है। पॉजिटिव नंबर को एक बड़ा कंसीडर किया जाता था, इसलिए बड़ा यहाँ पर साइज दिखाया गया है लाइन का, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। तो पहले ऐसे ही कंसीडर करते थे, अगर कोई सर्किट है तो उसमें जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है पहले, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता था। इस वजह से जो ये कंसीडर किया जाता था, इट इज़ कंसीडर्ड, तो आपका जो पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो जो भी चीज़ फ्लो होगी वो पॉजिटिव चार्ज ही होंगे। तो कन्वेंशनल करंट क्या था आपका? इट इज़ कंसीडर्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण कंसीडर किया जाता था, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ध्यान रखिए, ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है, ना कि करंट की डायरेक्शन है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक्चुअल में जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, तो पता चला जो मेटल्स हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और उनकी वजह से ही आपका क्या होता है, ये करंट होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, share and subscribe the channel. Also press the bell icon for getting latest video updates. Also, if you have any doubt, ask me in comment box.